दोस्तों हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर का 3.3 सवाल का पहला इसमें निम्नलिखित संरेखा रेखक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापी विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये पहला सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहला सवाल क्या दिया गया है। पहला सवाल दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 और x पहला समीकरण है। दूसरा क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 4 दूसरा समीकरण दिया गया है। समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर प्लस माइनस है, तो समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पर जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा बराबर ये कट जाएगा। यहाँ पर जोड़ने पे किए हो तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर 14 में से 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 14 4 18, तो 2 9 18, x बराबर 9 आ गया। ठीक, x यहाँ पर लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4 बराबर x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान कितना दिया है, 9 प्लस वाई बराबर 14। इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा 14 माइनस 9, तो y बराबर 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5। देखो 4 1 5 बचेगा, तो y बराबर 5 निकल आया। यही इसका सवाल हो गया। इसमें दूसरा सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो दूसरा सवाल क्या दिया गया है, s माइनस टी बराबर 3 दिया गया है और x बटे टी प्लस टी बटे 2 बराबर 6 दिया गया है। यहाँ पर लिखो दूसरा सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर s माइनस टी बराबर 3 दिया गया है और पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण में क्या दिया गया है, दूसरा समीकरण में दिया गया है s बटे टी प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब इसमें तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करोगे 2x हो जाएगा, 2s हो जाएगा। यहाँ पर तिर्यक गुणा किए 2s हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3t हो जाएगा। इसमें गुणा करोगे 3 दूनी 6 बराबर 6 लगा है। ठीक, 2s प्लस टी 3t बराबर इधर भाग में इधर आएगा गुणे में होगा, तो 6 यहाँ पर आ गया। तो 2s प्लस टी 3t बराबर 36 समीकरण दूसरा बन गया। यहाँ तक समीकरण दूसरा। देखो समीकरण एक पद बराबर करना रहता है, जहाँ t का पद बराबर करो, जहाँ y x का पद बराबर करो, तो हम t का पद बराबर कर रहे हैं। तो इसमें t का पद बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे। कितने से, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, तो 3s माइनस 3t बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, यहाँ पर समीकरण लिखो, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर तो जोड़ोगे 3s माइनस 3t बराबर 9 और 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक, ये सवाल है, यहाँ पर जोड़ने पर है, ये कट जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5s मतलब 5s बराबर, यहाँ पर देखो इसमें कितना जोड़ोगे, 36 में 9 जोड़ोगे तो 6 9 9 6
15 के 5 हंस लिए, 1 3 1 4, 45 हो जाएगा। तो 5 1 5 5 45, एस बराबर 9 आएगा। ठीक, एस का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 क्या दिया गया है, 3s माइनस 3t बराबर 9। तो 3 गुणे 9 माइनस 3t बराबर 9, 9 त्रिक 27 माइनस 3t बराबर 9। इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, उधर 3t इधर माइनस में उतर है, माइनस में उतर रहा है। ठीक, 9 इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में होगा 27, और 9 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा, देखो 27 लिखो, यहाँ पर 27 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर उधार लो 17, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7 1 8 बचेगा, 8/1 18 बचेगा। और इसमें माइनस में रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3t बराबर 18, 3 1 3 3 3 18, t बराबर 6 आ जाएगा। यही समीकरण मतलब यही सवाल आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। इसमें तीसरा सवाल क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर तीसरा सवाल क्या गया है, इसे कर लेना। ठीक, इसे कर लेना, मैं थोड़ा टफ सवाल बता दे रहा हूँ जो कि आएगा बोर्ड परीक्षा में, जैसे कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13 दिया गया है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या लिखा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण 1 हो गया। समीकरण दूसरा क्या दे रहा है, समीकरण दूसरा दे रहा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 23, 2.3, समीकरण दूसरा दे रहा है। इसमें एक पद बराबर करना, चाहे x का पद बराबर करो चाहे y का पद बराबर करो, तो हम x का पद बराबर कर रहे हैं, तो इसमें कितना से गुणा कर देंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, इसमें गुणा करेंगे तो 2 0 1 0, 2 दूना 4x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 13 दूनी, देखो 2 1 2, 2 1 2, 2 तिहाई 6, 26 होगा, समीकरण 1 बन गया। समीकरण यहाँ पर लिखो, समीकरण 1 व 2 को, यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो घटाने पर देखो, तो 0.4x प्लस 0.6y बराबर 26, और इसमें लिखो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक, यहाँ पर माइनस घटाओगे तो घटाने पर है तो ये कट जाएगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1y बराबर, यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर 0.1 बचेगा। ठीक, यहाँ पर 0.1 बचेगा और यहाँ पर 0.3 बचेगा। ठीक, इसमें 6 में से 3 घटाओगे 3 बचेगा, तो y बराबर 0.3 बटे 0.1, तो मतलब पॉइंट कट गया, 0 से 0 कैसे कट गया, तो y बराबर 3 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या दिया गया है, 0.4x प्लस 0.6y बराबर 2.6, समीकरण 1 है। यहाँ पर देख लीजिए, ये निकाला है ना, समीकरण 1 है, तो 0.4
वाई का मान दिया है तो एक्स का मान निकालना है 0.6। यहाँ पर कितने से गुणा है 3 से बराबर 26। ठीक 2.6। तो देखो 0.4 x प्लस इसमें देखो इसमें गुणा करोगे तो छात्रिक 18। तो 18 पॉइंट में एक बाहर आ जाए तो 18 ऐसे लिखा जाएगा 18 बराबर 2.6। 0.4 x बराबर 26 2.6। माइनस में इधर देखो इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में आएगा तो 1.8। तो 0.4 x बराबर 26 में 18 घटाओगे मतलब 0.6 में 1.8 घटाओगे। जब घटाओगे यहाँ पर क्या बचेगा इसमें उधार लोगे 16 में से 8 बचेगा तो दशमलव यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा तो 0.8। तो यहाँ पर लिखो x बराबर 0.8 बटे इधर गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो 4 दशमलव का आंसर 0 से 0 4 एक नम 4 4 दूनी 8। x बराबर कितना आएगा 2। यहाँ पर x बराबर 2 आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर गुणे में था तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। भाग में दशमलव से दशमलव कैंसिल 0 से 0 कैंसिल 4 एक नम 4 4 दूनी 8 x बराबर 2 आ जाएगा आंसर। यही इसका आंसर आएगा। ठीक इसमें तीसरा सवाल देखिए 5वां सवाल देखिए जो कि रूट में जो इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें 5वां सवाल देखिए क्या लिखा है। 5वां सवाल रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 समीकरण 1 है। समीकरण दूसरा क्या दे रहा है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर देखो एक भी संख्या y के पद का बराबर है नहीं बराबर ना तो ये 3 है यहाँ पर 2 है तो इसमें कितने से कर दोगे रूट 2 से। इसमें कितने से कर दोगे रूट 3 से। ठीक यहाँ पर करोगे तो समीकरण 1 में जब इसमें करोगे तो रूट 2 गुणे 3x प्लस रूट 3 गुणे 3y बराबर 0 गुणे रूट 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक इसमें जब गुणा करोगे इसमें समीकरण दूसरे में जब गुणा करोगे तो हो जाएगा ये रूट 2 गुणे 3x माइनस 8 गुणे 2y बराबर 0 गुणे रूट 2। जब इसे सिद्ध करोगे बनाओगे सवाल समीकरण 1 वो 2 को तो इसे जब सोल्व करोगे जब इसे सॉल्व करोगे यहाँ पर देखो मैंने लिख रहा हूँ समीकरण 1 का तो 2 तिहाई 6 x हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9y बराबर इसमें 0 से 0 करोगे 0 आएगा। इसमें गुणा करोगे समीकरण 1 है। समीकरण दूसरा देखिए इसमें गुणा करोगे तो 6x हो जाएगा प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस रखो। इसमें गुणा कर 8 दूनी 16 तो गुणे 16y बराबर 0। यहाँ पर गुणा करोगे 0 आएगा। ठीक यहाँ तक समझ में आया 0 आएगा। इसमें देखो समीकरण 2 को घटाने पे यहाँ पर लिखो समीकरण यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक जोड़ने पर तो इसमें जोड़ो गया तो ये कट जाएगा कितना बचेगा 9 रूट 9 y प्लस रूट 16 y बराबर 0। ठीक इसे जब जोड़ोगे y तो इसे जोड़ोगे 16 9 कितना होगा 16 9 को 16 4 20 20 5 25 20 5 25
वाई 25, 20 5 25, वाई बराबर 25। 25 कितना होगा, 5 का 5 बराबर 0। तो इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो 5 इसमें गुणा करोगे तो वाई बराबर 0 आ जाएगा। वाई बराबर 0। अब वो वाई का मान अगर 0 आ गया है तो एक्स का मान भी 0 ही आएगा। वाई बराबर 0 आ गया है तो एक्स का मान भी 0 ही आएगा। इतना याद रखना, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 6वां सवाल जो दिया गया है, ये देखिए जो 6वां सवाल दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट सवाल दिया है, इम्पोर्टेंट सवाल दिया है। यहाँ पर देखो, लिखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 6वां सवाल। 6वां देखो, 6वां सवाल दिया गया है। 6वां सवाल क्या दिया है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 समीकरण 1 है। इसमें इसको हल करो पहले, इसमें तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा करोगे 3 त्रिका 9x माइनस 5 दूनी 10y बटे 2 तिहाई 6 बराबर -2। 9x माइनस 10y इधर भाग में है, इधर आएगा गुणे में लग जाएगा, -2 गुणे 6। अब जब 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। समीकरण 1 हल हो गया। समीकरण दूसरा देखिए, इसमें क्या दिया गया है, x बटे 2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ये समीकरण दूसरा दिया गया है। इसे भी हल करो, इसमें भी तिर्यक गुणा कर दोगे तो 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बटे, तो यही 6 बराबर 13 बटे 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा। समीकरण दूसरा देखो, इसमें एक भी संख्या कॉमन है। यहाँ पर देखो 9x यहाँ पर 9x है, नहीं है। 10x 10y यहाँ पर 10y है, नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ x को बराबर कर लो, जहाँ y का बराबर कर लो। तो यहाँ पर हम एक संख्या को बराबर कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं y को बराबर, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे। तो 9 त्रिक 27 x माइनस 30 हो जाएगा, 30 y बराबर बढ़तियाई 36 माइनस 36। इसमें 20 हो जाएगा, 20x 10 दूनी 20 प्लस 10 तिहाई 30y बराबर 13 130। समीकरण तीसरा, इसमें समीकरण तीसरा है, ये समीकरण चौथा हो जाएगा। समीकरण चौथा, इतना याद रखना। समीकरण यहाँ पर लिखो, समीकरण तीसरा व चौथा को, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो जोड़ने पर तो 27x माइनस 30y बराबर -36। ठीक, यहाँ पर 20 क्या लिख रहा है, 20 यहाँ पर लिखो 20x प्लस 30y बराबर 130 बटे प्लस जोड़ने है, यहाँ पर जोड़ने पे बोले तो जोड़ने पे लिखो, तो ये कट जाएगा, एक संख्या कट जाएगी। ठीक, एक संख्या कट जाएगी, तो एक संख्या कट जाएगी, इसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 एक नम 7 7 मतलब 0 7 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 47 x बराबर, इसमें घटाओगे कितना बचेगा, इसमें घटाओगे 36 में 30 130 को घटाओगे,
प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक। 130 में 36 घटाओगे तो इसमें उधार लो तो 10 हो जाएगा, 10 में से छा गए 4 बचेगा, और इसमें 12 यहाँ पर 2 बचा है, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। तो 47 दूना, देखो इसे काटो, इसे 47 को 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करोगे 7 दूनी 14 के 4, हंसना 1, 4 दूनी 8, 1 9, तो 47 एकन्नम 47, 47 दूना 42, 94 होगा, ठीक। x बराबर 2 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या दिया गया है? 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, ठीक, ये सवाल दिया गया है। तो x का मान 9x2 माइनस 10y बराबर माइनस 12, तो 9 दूनी 18, 18 माइनस 10y बराबर माइनस 12, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, 10y बराबर माइनस 12, इधर आएगा माइनस 18, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, ठीक। 10y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8, देखो 8 2 10 के 0, चला 1 1 1 2 1 3, यहाँ पर माइनस 3 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10 एकन्नम 10, 10 तिहाई 30, तो y बराबर 3 आ जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? यहाँ तक समझ में आया? इसमें दूसरा सवाल क्या दे रहा है? इसमें दूसरा सवाल दे रहा है, जो दूसरा 3.3 का जो दूसरा सवाल दे रहा है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दे रहा है। इसमें m का मान ज्ञात करना है, पहले x का मान ज्ञात करना है, फिर y का मान, फिर जब ज्ञात हो जाए तो फिर वो m का मान ज्ञात करना है। यहाँ इसे भी हल करेंगे। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, दूसरे का पहला क्या दिया गया है, दूसरे का पहला क्या दिया गया है, इसमें 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या दे रहा है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, देखो यहाँ पर y x पक्ष मिल रहा है, समीकरण दूसरा मान लो इसे, y x का पक्ष मिल रहा है, समीकरण यहाँ पर लिखो समीकरण 1 व 2 को प्लस माइनस है तो यहाँ पर घटाने पर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो घटाने पर, ठीक, घटाने पर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, घटाने पे करोगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस फिर माइनस, तो 7y हो जाएगा, क्योंकि जुड़ेगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो इस 4 3 7 हो जाएगा, 7 बराबर माइनस 7 हो जाएगा। इसमें देखो प्लस माइनस माइनस माइनस, इसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4 1 5, तो 4 1 5 और 1 2 1 3, 35, माइनस 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 कैंसिल, यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस उधर आएगा, तो 7y बराबर 35, तो 7 एकन्नम 7, 7 पचे 35, तो y बराबर 5 आ जाएगा, ठीक, y बराबर 5 आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने
पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पर लिखो 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ पर क्या निकला है y का मान, 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11। 2x प्लस पंक्तियाँ ही 15 हो जाएगा, 3 11। 2x बराबर 11, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक, माइनस में हो जाएगा। जब ये माइनस में हो जाएगा 15, ठीक, 15। 2x बराबर इसमें घटाओगे, जब देखो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4, -4 बचेगा, ठीक, -4 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो -4 बचेगा। तो यहाँ पर कटो, 2 1 कलम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर -2 आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। हाँ ठीक, यहाँ समझ में आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने घटाया, यहाँ पर y का मान निकाला, y का मान कितना है, 5 निकाला है, तो 5 रख दिया मैंने। फिर उसके बाद इसे गुणा कर पंक्ति 15, ऐसे इसको उतार लिया, प्लस ऐसे उतार लिया, इधर प्लस में था, इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। इसमें घटाओगे तो -4 आएगा, मतलब 11 में से 15 घटाओगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या -15 है तो माइनस में ही आएगा, माइनस, ठीक है। माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं काटो, मतलब ना काटो। जैसे संख्या कट रही है तो 2 1 नम 2, 2 दूना 4 कट रही है, तो x बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो सवाल दिया गया है y बराबर, यहाँ पर y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। देखो इसे लिख लो, y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान कितना निकला है, 5। 5 बराबर m का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कितना निकला है, -2 प्लस 3, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो -3 बराबर, इसमें गुणा करोगे तो -2x हो जाएगा, ठीक, -2x हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2m बरा, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद इसे जब घटाओगे, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, -2m, 2 1 नम 2, 2 दूना 2 1 कम 2, ठीक, कट जाएगा, तो m बराबर -1 आ जाएगा, m बराबर -1 आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया आप सबको।